साहित्यकार जो ऐसी सोच रखता है, उसके लिए कैसा वो मंजर था जब उससे कहा गया कि बाहुबली के डायलॉग लिखने पड़ेंगे, जो मूल रूप से किसी दूसरी भाषा में बन रही थी फिल्म। अब आप देखें, आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया है सवाल को, कि जहां एक तरफ मैं उर्दू की तरफ बहुत इन्फ्लुएंस रहा, उर्दू से, और बहुत झुका हुआ रहा, वहीं जब बाहुबली लिखने की बात आई तो मुझे पता था कि इस फिल्म का जो, हालांकि फैंटेसी है, लेकिन फैंटेसी के बावजूद जो पूरी फिल्म का फैब्रिक है, जो टेक्सचर है, वो टेक्सचर बहुत प्रो हिंदी ही रखेंगे तो ही बात बनेगी। क्योंकि ओरिजिनली फिल्म तेलुगु में थी, और हमें पता है कि तेलुगु में कितना ज्यादा संस्कृत का इन्फ्लुएंस है, कितनी करीब है वो लैंग्वेज संस्कृत के। तो जाहिर सी बात है कि मैं तेलुगु में जो पिक्चर ओरिजिनली लिखी गई है, उस पिक्चर को जब मैं दूर करता हूं तेलुगु से, तो इतना भी दूर लेके ना चला जाऊं कि वो पिक्चर का की ओरिजिनलिटी, उसकी वास्तविकता, उसकी यथार्थता मर जाए। तो सबसे नजदीक कौन सी भाषा है तेलुगु के? वो संस्कृत निष्ठ हिंदी है। तो जब मुझसे मेरी फिल्म ने, मेरे फिल्म के पूरा का पूरा जो डायफ्राम था, उसने ये मांगा, तो मैंने संस्कृत निष्ठ हिंदी देने की कोशिश की। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि शोले के बाद अगर किसी फिल्म का डायलॉग इस देश का बच्चा बच्चा दोहराता है तो वो बाहुबली है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको इस देश में जो ये ना कहता हो कि औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो हंस के किसी से ये ना कहे कि जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, मुझे मारने वाला पैदा नहीं है। हाँ। कितने सालों तक देश के नैरेटिव में यही रहा था, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। ये तो खैर पटकथा भी थी, लेकिन उसके साथ जो डायलॉग जुड़ा वो भी वाकई बहुत ही सुंदरता से जुड़ गया। लेकिन जी मनोज, एक तरफ है बाहुबली के वो डायलॉग्स, एक तरफ है वो गीत जो आप लिखते हैं, एक तरफ है वो जो अलग कविताएं जिनमें आपकी आवाज में हम कभी खुशकिस्मत होते हैं तो सुन लेते हैं। इन सब को आप अलग खांचों में रखते हैं या फिर आपकी रचनात्मकता का एक बहाव है जिसमें ये बहते जाते हैं? क्या आप किसी को लेकर पक्षपातपूर्ण हैं? आपको लगता है कि ये मुझे ज्यादा पसंद है, ये कम पसंद है, या फिर नहीं? देखिए, मैं अगर बहुत ईमानदारी से इसका बहुत मैं वैसा जवाब दे सकता हूं जिसे डिप्लोमेटिक जवाब कह सकते हैं, लेकिन मैं डिप्लोमेटिक आपके साथ क्या हूंगा श्वेता, आप दोस्त हैं और इस वक्त जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब भी दोस्त ही हैं। तो अब दोस्तों से कोई पर्दा रख के बात नहीं की जाती है। साफ तौर पे कहूं तो मैं सबसे ज्यादा जो चीज मेरे दिल के करीब है वो है गाने लिखना, फिल्मों के गाने लिखना। और फिल्मों के गाने जब मैं कहता हूं तो फिल्मों के गाने लिखना छोटी चीज नहीं है। ये वो दुनिया है जहां सुमित्रा नंदन पंत से लेके जॉन एलिया और मजाज लखनवी जैसे लेजेंड्स ने कोशिश की फिल्मों के गाने लिखने के, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं, लेकिन फिल्मी फ्रेमवर्क में वो फिट नहीं हो पाए। तो जरूर ये दुनिया कुछ तो मुश्किल होगी, यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसको साधने में, जिसको क्रैक करने में पसीने छूट जाते हैं। मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ होती है जब एक साहित्य वर्ग, जो बुर्जुआ साहित्य वर्ग है, हम उनसे सीखते हैं, हम उनको बड़ा मानते हैं, हम उनको बड़ा मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अक्सर हमें बहुत छोटा मानते हैं। वो क्यों छोटा मानते हैं? कि यार ये तो फिल्मों वाले हैं, हम फिल्मों वाले हैं। मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि कभी आप वाकई आए और एक कमरे में बैठें जहां की एक तरफ फिल्म का डायरेक्टर है, एक तरफ फिल्म का प्रोड्यूसर है, एक तरफ दो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी हैं, इधर म्यूजिक डायरेक्टर बैठा हुआ है, इधर सिंगर बैठा हुआ है, उधर म्यूजिक कंपनी का मालिक बैठा हुआ है, और म्यूजिक कंपनी के मालिक की बीवी भी बैठी हुई है, और ये सब मिलके आपसे कहते हैं यार एक लाइन दे दो। इतने दिमागों को आप एक लाइन कौन सी देंगे जो सबके लिए बराबर वर्क करे? यकीन मानिए पसीने छूट जाते हैं।